हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। नीट का पेपर आपका गया बहुत अच्छा, मेरा मानना ऐसा ही है। क्योंकि पेपर इस बार था एकदम लेवल जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था। ऐसा ही लेवल होता है नीट का। क्योंकि इस बार फिजिक्स के भरोसे जो बैठे थे उनकी तो बल्ले बल्ले, और जो बायोलॉजी के भरोसे बैठे थे उनकी कुछ कुछ हद तक बात बनी नहीं। तो आज हम बात करेंगे, पेपर होने के बाद में एक ही बात होती है, काउंसलिंग एंड कट ऑफ। आज हम कट ऑफ के बारे में एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर इंडिया के अंदर कितनी टोटल सीट्स है एमबीबीएस की, बीएमएस की, बीडीएस की और वेटनरी की, जो नीट के थ्रू में अवेलेबल रहती है। सबसे पहले हम बात करें एमबीबीएस की सीट्स की। तो एमबीबीएस की जो हमारे पास में ऑल इंडिया सीट्स है वो है 91,927। इनमें से 48,012 सीट है वो होती है हमारी गवर्नमेंट सीट्स। एमबीबीएस के बारे में आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, इसमें आप ध्यान रखिएगा। अगर अब कुछ नए कॉलेज ऐड हो गए वो एक अलग बात है, ठीक है। अब आने वाले दिनों में ऐड हो गए वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अब तक आज तक की मैं जो बता रहा हूँ वो डाटा ये है। टोटल 322 हमारे पास में गवर्नमेंट सीट्स के कॉलेज है, ठीक है। इन 322 कॉलेज के अंदर 48,012 सीट्स हमारे पास में गवर्नमेंट की अवेलेबल रहती है। 290 प्राइवेट कॉलेजेज है जिनके अंदर सीट रहती है 43,915। टोटल सीट हो गई 91,927। इनमें भी एम्स और जिपमेर की सीट है। ये जो टोटल गवर्नमेंट है इनमें एडेड है। यहाँ पे 15 एम्स है हमारे पास में इंडिया में, और 2 जिपमेर कॉलेज है जिनके अंदर मिला के 1205 सीट्स है, जो कि अपने टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर माने जाते हैं एम्स और जिपमेर। टोटल 612 कॉलेज है इंडिया के अंदर, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमें कभी सांत्वना मिल रही थी, सांत्वना ही कह सकते हैं क्योंकि वो एक कोई बढ़िया काम नहीं किया गया था। हाँ, अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरह किया जाता कि एकदम कम फीस के अंदर जो गवर्नमेंट बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट के लायक हैं, जिनके नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं और उन्हें एक साल बर्बाद करने पे मजबूर किया जाता है, या फिर कईयों को सुसाइड करने पे मजबूर किया जाता है, कईयों को अपनी पढ़ाई छोड़ के और किसी दूसरे के अंदर काम में लिया जाता है। उसी के अंदर हम बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलेशन निकाला था, एक परिपत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीटों की फीस है उनको हम गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट कर रहे हैं। अब इनके इक्विवेलेंट करने के चक्कर में इन्होंने पता क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है और सेकेंड ईयर का बच्चा है उससे आप 3 से 4 लाख रुपये एनुअली पे करने की बात करी। 3 से 4 लाख रुपये एनुअली। अब सोचो, जिसके पेरेंट्स मंथली 20,000 रुपये कमा रहे हैं, एनुअली कितने हुए भाई? 2,40,000। मेरे हिसाब से तो ये कैलकुलेशन होती है एनुअली। मैक्सिमम मान लो कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, एक दिन की जगह गांव में चलती है अक्सर डेडी थाड़ी, अगर डेडी थाड़ी कर ली तो उन्होंने 2,40 के मान लो 3 लाख कर लिए, ठीक है। 3 लाख इन्होंने कर लिए। अब बताओ, टोटल इनकम 3 लाख, बच्चे की फीस 3 से 4 लाख। वो अकेला बच्चा ही थोड़ी ना, उसके अदर भाई बहन भी है, घर का खर्चा भी है, परिवार का खर्चा भी है, परिवार में सामाजिक जो खर्च लगते हैं वो भी तो काम आते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है साहब जो इतनी फीस आप मांग रहे हैं। इसके साथ ही मेरी गवर्नमेंट से एक दरखास्त रहेगी कि जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेज है जिनकी फ़ीस वो 1.5 से 2 लाख रुपये मांग रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ हमारे राजस्थान के ही कुछ कॉलेज, जैसे कि भरतपुर है, डूंगरपुर है, उनकी फ़ीस अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास रहती है। सब बहुत ज़्यादा फीस है। आप गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं और गवर्नमेंट की फ़ीस अप्रोक्सीमेट, जो कि तमिलनाडु सरकार ने मेरे को बताई, एकदम शानदार लगा कि गवर्नमेंट की फ़ीस उतनी होनी चाहिए। बच्चा मेहनत कर रहा है, सब मेहनत करके आगे आ रहा है। जो बच्चा मेहनत करके आगे आ रहा है उसको तो आप प्रोत्साहन दीजिए। नंबर कमा रहे कोई बात नहीं, उसको सीधा कहो भाई आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हो, या तो आप 1 साल और ट्राई करो, नहीं तो फिर आप किसी दूसरे फील्ड के अंदर जाओ, मंजूर है हमें। लेकिन बच्चा मेहनत करके नंबर लेके आ रहा है कितने? 595 प्लस, 600, 610, 620, और फिर इन कॉलेजों के अंदर उसको फीस पे करनी पड़ती है कितनी? 1.5 से 2 लाख। क्यों भाई साहब? जब उसके गार्जियन इतना कमा रहे हैं और इतना उसकी फीस में पे कर देंगे, हॉस्टल चार्ज भी तो लगता है उसका, बच्चा वहाँ पे रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा भी। जब मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहा है तो कुछ उसको एक्स्ट्रा खर्च भी रिक्वायर्ड होगा। सोचना चाहिए गवर्नमेंट के किस मेरी बात पे। अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी अपनी एमबीबीएस की, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम 50% सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो उसकी फी रिलेटेड इश्यू के बारे में इन्होंने कह दिया था कि हम कम कर देंगे 50% का। लेकिन ये वही बात हुई, छोटा मुंह बड़ी बात।
दिखाया कुछ और, निकले कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्योंकि जब कहा गया था कि भाई हम फीस कम करेंगे, जब ये कहा गया था कि हम फीस कम करेंगे, तो लोग ये सोच रहे थे भाई फीस है वो 1 लाख से बिलो आ जाएगी, 1 लाख से कम आ जाएगी। भाई 50% सीटों की बात हो रही थी, 100% तो हम कह नहीं रहे भाई 100% का कम कर दो। चलो आप 50 मत करो, आप 30% सीट है उनकी फ़ीस कम कर दो, 1-2 लाख कर दो। 2 लाख भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप 1 या 1.5 लाख मैक्सिमम रखो, मंजूर है हमें। बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करे बिना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि नीट के अंदर आप 350 से ऊपर नहीं ला सकते। आप बिना मेहनत करे 200-250 नंबर ला सकते हैं। अगर आप 350 से ऊपर भी ला रहे हैं, इसका मतलब आपका बच्चा मेहनत करके पढ़ा है। हो सकता है उसके अंदर उसको कुछ मार्गदर्शन के अंदर गाइडेंस उसको सही नहीं मिला है, उसकी कुछ संगति खराब रही हो सकता है उसने कुछ गलतियाँ की हो, लेकिन ये जो इतनी बड़ी फीस वाली है राशि, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है एक जो आम इंसान होता है उसके लिए जुटाना, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए नहीं है। इसके बाद में चलो हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे MBBS जब नहीं मिलता तो मजबूरी में लेते हैं क्या BDS कोई बच्चा अपनी पसंद से नहीं लेता, उसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में लेना पड़ता है। BDS की सीट्स है इंडिया के अंदर वो है 26,773 सीट्स। इसके अंदर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट के कॉलेज है वो है हमारे पास में BDS के 50 कॉलेज है, 50 कॉलेज, जिसके अंदर 3513 सीट्स है गवर्नमेंट की BDS में, और 263 प्राइवेट BDS के कॉलेज है जिनमें सीट है 23,260। कितनी? 23,260, जबकि गवर्नमेंट की कितनी है? 3513। सोचने वाली बात है। और फीस वही जो MBBS की रहती है, MBBS की यहाँ पे 1.5 से 2 लाख है ना, जो गवर्नमेंट के अंदर भरतपुर वगैरह कॉलेज वाले लेते हैं, और ये डेंटल के अंदर प्राइवेट के अंदर आपकी 1.5 से कई कॉलेज तो ऐसे जो 4-4 लाख रुपए तक फीस पे करवाते हैं बच्चों से। तो टोटल BDS के कॉलेज हो गए 313, सीट्स हो गई 26,773 सीट्स हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे BMS की, जिसे आप कहते हैं कि बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिकल साइंसेज, आयुर्वेदिक दवाइयों की जो डॉक्टरी होती है उसके बारे में। तो इसकी अपने पास में सीट्स है ऑल इंडिया के अंदर 50,720 सीट्स, जिसके अंदर कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स, जिसके अंदर अपने बात करते हैं BHU, NIA, शिलोंग का एक है, ये 3 इंडिया के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। उसके बाद में आप कुछ प्राइवेट के अंदर बात करेंगे तो आपका पतंजलि आयुर्वेदा मेडिकल हो गया, आपका धन्वंतरी हो गया, जिनके अंदर फीस आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 लाख से अबव मिलेगी BMS के अंदर भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं BVSC, बैचलर इन वेटनरी साइंसेज, जो कि पशुओं से संबंधित होती है। ठीक है, इसकी ऑल इंडिया की जो नीट के काउंसलिंग के थ्रू हमें जो सीट्स मिलती है वो सीट्स है हमारे पास में 525 सीट्स जो हमें मिलती है नीट के थ्रू। बाकी इसकी जो सीट्स होती है वो हर एक स्टेट लगभग अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवाता है और उसे स्टेट कोटा के द्वारा मिलती है। जैसे राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ तो हमारे राजस्थान में होता है RPVT, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट। ठीक है, तो ये बात थी BVSC की। BVSC के अंदर भी आप देखेंगे प्राइवेट की फ़ीस 5 लाख रुपये एनुअली है, बहुत ज़्यादा है सब। अब हमने जब सीट्स की बात कर ली, हमें एक ही फैक्टर नज़र आता है कि कट ऑफ क्या रहेगी साहब, काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट की मैं बात बता दूं, अभी तक जो गंगानगर के अंदर 965 बच्चों के साथ में हुआ था वो एकदम गलत है। उसके अंदर NTA जिम्मेदार है और वहाँ का जो प्रशासन जो गंगानगर का था कॉलेज का, जिस भी कॉलेज या स्कूल के अंदर वो एग्ज़ाम हुआ था, वो प्रशासन और NTA दोनों उसके अंदर मिलकर जिम्मेदार है। उनका पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चों की हालत, रात को साहब 1 बज जाए ना तो भी यूँ रहता है यार 2 क्वेश्चन और कर लेना तो ये वाला चैप्टर पूरा हो जाए, सुबह उठ के नया चालू कर लेंगे। लेकिन NTA उस बात को समझ नहीं रहा है, उस बात को एक हल्के में ले रहा है। वो एक बच्चा आपको लग रहा है कि उसका एक ही पेपर गया है ना, आपको एक पेपर लग रहा है, उसके आप रोज़ की सोचो साहब, 1 साल अगला पढ़ता है, 365 में से पूरे नहीं तो हम कह सकते हैं वो 300 दिन तो पढ़ाई होगा ना कम से कम एक पेपर के लिए। उस 300 दिनों के अंदर सोचो अगर बच्चा रोज़ के 12 घंटे पढ़े तो भी 3600 घंटे होते साहब, घंटे आधे घंटे की बात नहीं है, 3600 घंटों की बात है। उन 3600 घंटों के अंदर सोचो अगर वो एंजॉयमेंट करता तो कितना कर सकता था। लेकिन उस बंदे ने इस एक पेपर के लिए अपने 3600 घंटे ज़िंदगी के झोंक दिए थे, और आप कह रहे हैं कि साहब अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई। विचार क्या है, दोबारा कराओगे या नहीं? NTA वालों, आप ही से मेरा क्वेश्चन है, दोबारा कराओगे या नहीं? बताओ तो सही। बच्चे वेट कर रहे हैं, अभी भी उन किताबों के अंदर झुक रहे हैं। वो अभी भी जब रात को यूँ सोते हैं ना तो कहते हैं यार वो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा इस बार नीट में आया तो हो सकता है अपने भी आ जाए इस बार। सब बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। ये एक कहने को सुनते थे हम कि 10th कर लो मज़े हैं, 11 12th में कोई कुछ नहीं कहेगा, 12th कर लो मज़े हैं, आप कॉलेज में चले जाओगे। भाई साहब कॉलेज वालों से पूछो हालत क्या हो रखी है उनकी, कुछ मज़े नहीं है।
ट्वेल्थ की या तो एंट्रेंस एग्जामों के लिए तैयारी करो या फिर किसी कॉलेज में जाओ। कॉलेज में जाओगे तो क्या करोगे, कोई बीएससी करोगे तो बराबर आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और ढंग की अगर मान लो डीयू या राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो फिर वही लोड रहता है। 3 साल हो गए, हाँ बेटा बीएससी पूरी हो गई, अब क्या करोगे। मज़े किसी में नहीं आते साहब, चाहे कोई सा भाई आप पेपर फाइट कर लो, किसी की भी आप तैयारी कर लो। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की हम कहेंगे कि जो एमबीबीएस की कट ऑफ है इस बार आपके जो रहेगी 590 के आसपास रहेगी। अब 590 के आसपास रहने का कारण क्या है, पिछली बार राजस्थान की कट ऑफ जो मॉपअप राउंड हुआ था स्टे वैकेंसी स्पेशल राउंड, उसके बाद में आई थी 595, ठीक है। इस बार आएगी आपके 590 के आसपास में। इसके अंदर आप प्लस माइनस 10 नंबर कर सकते हैं। प्लस तो जाएगा नहीं, माइनस ही आएगा, चाहे 1-2 नंबर भी हो 10 हो। इसका कारण क्या है कि एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल तो जो रहना चाहिए वो एकदम बढ़िया था। इनऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा उन्होंने उलझा दिया था, जो क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप के डाल के, और फिजिकल का एकदम बढ़िया लेवल था। ऑर्गेनिक भी ठीक थी, फिजिक्स एकदम शानदार दे रखी थी उन्होंने। फिजिक्स यही लेवल होता सब नीट का। 1-2 साल हमने देखा था कि नीट 2013 में जो लेवल दे रखा था वैसा नीट का लेवल नहीं होता, वो जेईई मेन का लेवल होता है। और बायो का लेवल एकदम बढ़िया था, फुल एनसीईआरटी बेस्ड था, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। कोई एक आधा हो भी जाए तो भी इसके अंदर अपने ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने पेपर खुद सोल्व किया है, मैं खुद पेपर देख के आया हूँ साहब। उस पेपर के अंदर मेरे को नहीं लगा था कि कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर है, मैंने खुद पेपर सोल्व किया है। आप क्या समझते हैं साहब कि आप बावड़ा किसको बना रहे हो। अगर ये स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप कह रहे हो घर वालों को बायो का पेपर हार्ड था, तो आप बावड़ा किसको बना रहे हो। वो घर वाले किसके, आपके हैं। आप उनको बनाने से पहले आप खुद बावड़े बन रहे हो। ये बावड़े से मतलब मेरा कोई गाली गलौज से नहीं है साहब। या बावड़े से मतलब है कि आप इर्द गिर्द किसको दिखा रहे हो, घर वालों को दिखा रहे हो। हाँ पापा मेरा थोड़ा हार्ड आ गया था, तो बेटा हार्ड क्यों आया था, पापा ने आपको फीस नहीं दी थी। फीस आपने जब मंगाई तब आपके पापा ने आपको दी थी ना। जब आपने कहा पापा मेरे को 500 रुपये खर्चे की चाहिए, आपको दिए थे ना। तो फिर बेटा कमी क्यों कमी, ये स्टूडेंट आप में ही कमी है कहीं ना कहीं, मेरा यही मानना है। ये सारी बात होगी अपनी कट ऑफ और काउंसलिंग की। और कट ऑफ के फैक्टर की बात करें तो कट ऑफ के अंदर फैक्टर थे